वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, मनुष्य के जीवन में स्वप्न एक बड़ी ही अनूठी घटना है, क्योंकि जो है ही नहीं वह स्वप्न में तुम्हें सच लगने लगता है। आदमी सोचो कितनी गहरी नींद में सो रहा है और ये नहीं है कि सपना कोई नई बात है। आदमी बहुत बार सपने देखता है, जागते भी देखता है और सोकर भी देखता है, यानी दिन में भी देखता है और रात में भी देखता है। आदमी यदि 80 साल जिएगा तो कम से कम 25 साल तो सोएगा। 8 घंटे आदमी रोज सोता है। बंधुओं, कुछ लोग इससे भी ज्यादा सोए रहते हैं। कहने का तात्पर्य अर्थात मतलब यह है कि आदमी को होश नहीं है। पहली बार यदि कोई सपना देखा, क्योंकि उसका कोई परिचय नहीं था, वह आपको सच मालूम हो जाए तो कोई बात नहीं। जरा सोचो, दिन भर जागते हो और पाते हो कि रात को जो सपना आया था वह झूठ था, लेकिन फिर सोते हो, फिर सपना सच दिखाई पड़ने लगता है। निज धर्म कहता है, ये आदमी का कैसा अनुभव है, ये कैसा होश है आदमी का। तुम्हारे जीवन में कोई भी संग्रहित होता है या नहीं होता है, तुम्हारा ज्ञान निर्मित होता है या नहीं होता। देखो, घर में हर एक के बच्चा होता है और हम भी बचपन में रहे हैं। यदि कोई बच्चा गलती करता है तो बड़े कहते हैं इसे माफ कर दो, लेकिन उसी गलती को बच्चा फिर कहता है, करता है, तो फिर हम कह देते हैं चलो फिर छोड़ो, माफ कर दो, ये तो बच्चा है। लेकिन गहराई से इस बात को समझना, यदि कोई बच्चा तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार कोई गलती करता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो, हम कुछ भूलें ऐसी हैं जिन्हें सैकड़ों बार कर चुके हैं। प्रतिदिन हम शाम को सो जाते हैं रात होते ही, और जब जागते हैं तो रात को जो सपना देखा था वह झूठा था, लेकिन फिर सपना देखना शुरू कर देते हैं। आप सबने भी बहुत तरह के सपने देखे होंगे और सपनों में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी होंगी जिनका दूर दूर तक आपसे कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे लोग सपने में दिखाई पड़ते हैं जिन्हें आप भूले हुए लंबे समय से सोच रहे हो। बंधुओं, कथा है कि 5 पांडव वनवास के दौरान जब वन वन में भटक रहे थे तो एक दिन उन्हें प्यास लगी और वे पानी के लिए एक तालाब पर पहुंचे। एक झील थी छोटी सी मानो, और जो ही पानी पीने के लिए या पानी भरने के लिए कोई झुकता था उस झील में, तो झील का जो मालिक था वह आवाज देता था कि ठहरो। इस झील का नियम है
कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही केवल झील से जल ले सकता है, और यदि उत्तर न दे पाए तो फिर इस झील से जिंदा लौटना मुश्किल बात है। अब बंधुओं, एक जंगल से दूसरे जंगल में पांडव पांचों भाई भटक रहे थे। जो नकुल था उसे कुछ ज्यादा प्यास लगी थी। उसने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कह तो दिया, लेकिन जब यक्ष ने सवाल उठाया तो वह उत्तर दे नहीं पाया। उसके गिर जाने के बाद दूसरा भाई आया, तीसरा, चौथा, चारों भाई वहीं लिट गए। अब उनको खोजते हुए जब युधिष्ठिर पहुंचे हैं, चारों की लाशें देखते हैं किनारे पर, हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। और प्यास लगी थी। जो ही खुद पानी के लिए नीचे झुके, फिर आवाज आ गई। कहा कि जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। चुनौती यह है कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उस यक्ष ने कहा कि मेरा एक अभिशाप है, मुझे एक श्राप मिला है कि जब तुझे इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तभी तू मुक्त होगा। सुनो, पानी पीने से पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा, और जवाब गलत हुआ तो तुम भी मरोगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप एक बार पूछो तो सही। जानते हो, पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यक्ष ने पूछा कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या अनुभव हुई। युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य जानकर भी नहीं जानता, सीख कर भी सीखता नहीं है, और सच्चाई यह है कि मनुष्य सीखता ही नहीं है। कहते हैं कि इस उत्तर को यक्ष ने स्वीकार कर लिया कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी घटना यह है कि अनुभव कितना ही हो, अनुभव का जो सार है वह इकट्ठा नहीं होता। और इसका सारांश मैंने आपको वीडियो के शुरुआती दौर में ही बता दिया। कितनी बार आदमी सपने देखता है और बहुत बार धोखे खाता है। आज रात को सपना देखता है और सुबह उसे वह झूठ मालूम हो जाता है। यह संसार है बंधु। यहां जो इंसान ने भ्रम पाल रखे हैं वे एक दिन टूट ही जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, विश्वासों और शख्सियत से मिलकर बनता है, और हर मौके पर इंसान के व्यवहार और कार्यों में वह झलकता है। इसे दुनिया की सबसे महंगी दौलत कहते हैं और इसे संभाल कर रखना पड़ता है। जानते हो, निज धर्म कहता है चरित्र बल से जो संपन्न व्यक्ति है वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, क्योंकि वह अपनी जो स्वाभाविक प्रेरणाएं हैं उनके अनुसार काम करता है। जो काम उसकी अंतर आत्मा स्वीकार नहीं करती उसे वह नहीं करता। अब यहां लोग एक बात अक्सर मैंने देखी पढ़ी
कि राम और रावण की राशि एक ही थी। ये सवाल पूछने वाले लोग ये नहीं जानते कि व्यक्ति का चरित्र ही उसे प्रतिष्ठित करता है और या फिर प्रतिष्ठा के आयाम से नीचे गिरा देता है। बंधुओं, श्री राम को चरित्र बल के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उपाधि मिली थी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैंने कमेंट बॉक्स देखा तो बड़े ही बहन भाइयों के अच्छे अच्छे कमेंट मैंने देखे। सभी बहन भाइयों ने ये कहा कि आप आज लाइव आए हो। बंधुओं, रोज मैं वीडियो बना सकता हूं, ऐसा नहीं है कि आप आवाज ही सुनते हो। रोज आप लाइव देख सकते हो, लेकिन मैं आपके ध्यान को भटकाना नहीं चाहता। मैं तो आपको आप तक ले जाना चाहता हूं, और जब आप अपने आप तक स्वयं तक पहुंचोगे तो ये जो गहरी नींद है ये एक दिन टूट जाएगी। हालांकि टूटेगी ये लगातार अभ्यास करने से। निज धर्म कहता है ये जो स्वप्न आदमी चाहे दिन में देखता है या फिर रात को सोते वक्त, ये एक मूर्छित अवस्था है मनुष्य की। और इसी मूर्छित अवस्था के कारण मनुष्य के भीतर जो इंद्रियां हैं वे उन्हें वासनाओं की तरफ धकेल देती हैं। भीतर बैठा करुणा निधान भगवान जागता है, देखता है, इशारे देता है, लेकिन इंसान बाहर की दुनिया में मस्त रहता है। ध्यान रखना, भीतर का एक दीप जलना चाहिए। यदि वह जल गया तो कोई भी इंद्री आपको वासनाओं की तरफ नहीं धकेल पाएगी। और सच पूछोगे तो एक सुखद भविष्य की, एक सुंदर भविष्य की चाबी आपके हाथ आ जाएगी। आज पोष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेने के बाद 13 बार ताली बजाना, 7 मिनट का मौन रखना, फिर दर्पण में अपना मुख देखना। दिन के कामों की शुरुआत देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर के करना। 4 मुट्ठी चावल पुण्य में लगाना। सूर्य नारायण भगवान, तुलसी व शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शाम के समय भोले बाबा के सम्मुख घी का दीप जलाना। भूमा महादेव नारायण महादेव, भूमा महादेव नारायण महादेव, इस महामंत्र को 13 बार जपना। समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 जनवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी पुरानी योजना में गति आ सकती है। गृहस्थ के माहौल में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। सेहत पक्ष ठीक है। आमदन भी अच्छी होने का संकेत है। वृषभ, कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात का योग है। लेन देन की कोई परेशानी आज कम हो सकती है। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। यात्रा का योग है। सेहत के प्रति थोड़ा सावधानी बरतें। मिथुन, किसी नई सफलता से आज आपका मन बड़ा उत्साहित रहेगा। व्यापार में भी, कार्य क्षेत्र में भी लाभ की संभावना है। हाँ, नौकरी पेशा लोग दबाव कुछ काम का मान सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी। कोई नया काम भी बन सकता है। कर्क, यात्रा संबंधी किसी योजना पर विचार होगा और मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। सेहत पक्ष थोड़ा आज मध्यम श्रेणी का है। हाँ, किसी पुरानी मेहनत से आपको फल मिलने का योग है। सिंह, अचानक किसी काम के बनने से मनोबल में बढ़ोतरी होगी।
कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा, कोई अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। कन्या, मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। अचानक यात्रा का, खरीदारी का कोई कार्यक्रम बन सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है और किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। कोई नया संपर्क भी बन सकता है। तुला, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आज अचानक कार्य क्षेत्र में कोई बनता काम रुक भी सकता है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। आमदन हेतु सितारे सामान्य हैं और यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। वृश्चिक, आज किसी सहयोग से आपके रुके हुए कामों में गति आएगी। कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। सेहत ठीक रहेगी। कोई नया अनुभव प्राप्त होगा। दोपहर बाद कोई नया अवसर भी मिल सकता है। धनु, कार्य क्षेत्र के लिए दिन ठीक है। आमदन भी ठीक होगी। सरकार व कानून संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मकर, आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई पुरानी चिंता दूर होने का योग है। कुंभ, निजी चिंता मन में असमंजस की स्थिति पैदा कर सकती है। किसी रुके हुए काम में सफलता का योग है। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और दोपहर बाद कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। मीन, बंधुओं, सुबह से पहले का समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दोपहर के बाद समय मध्यम श्रेणी का है। पुराने कामों से आपको लाभ मिलेगा। किसी के साथ थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी और आज शिक्षा से जुड़ा कोई काम बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।